हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है किसी जमीन का सीमांकन क्या होता है, ये क्यों जरूरी है और इसे कैसे करवाते हैं। दोस्तों, सीमांकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे जमीन खरीदने से पहले करवाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ किसी विवाद की स्थिति में, जैसे हमारी जमीन पर हमारे पड़ोसी द्वारा कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया गया हो, ऐसी स्थिति में भी सीमांकन करवाया जाता है। सीमांकन को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे सीमांकन, परिसीमन, सीमा निर्धारण, हदबंदी, डिमार्केशन ऑफ लैंड वगैरह वगैरह। सीमांकन से हमारी जमीन की एक्चुअल लोकेशन, जमीन का क्षेत्रफल, दायरा, जमीन की लंबाई चौड़ाई की सही जानकारी के लिए हमें सीमांकन करवाने की आवश्यकता होती है। सीमांकन के बाद ही किसी जमीन का वास्तविक दायरा पता चलता है। आपकी जमीन की सीमा कहाँ से कहाँ तक है, इसकी जांच को ही सीमांकन कहते हैं। सीमांकन के लिए हमें जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है उनमें है B1 खसरा नक्शा, ऋण पुस्तिका या किसान किताब। सीमांकन के आवेदन के लिए जहां आप जमीन खरीद रहे हैं उस क्षेत्र के तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ चालान शुल्क जमा करना होता है, जिसे आप अपने नज़दीकी बैंक द्वारा जमा करवाकर चालान की कॉपी आवेदन के साथ अटैच करनी होती है। अलग अलग क्षेत्रों में चालान शुल्क की राशि भी अलग अलग होती है, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए अकाउंट में जमा करना होता है। चालान की कॉपी और जमीन के जरूरी दस्तावेज की कॉपी लगाकर लोक सेवा केंद्र में आप अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन के बाद जिस एरिया में आपकी जमीन है उस एरिया के तहसील कार्यालय से पटवारी और राजस्व निरीक्षक को आपकी जमीन के सीमांकन के लिए सीमांकन की तारीख और समय के साथ एक आदेश जारी किया जाता है। इसके साथ ही आपकी ज़मीन के साथ लगी हुई जिनकी भी ज़मीन है, चाहे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ में जिनकी भी ज़मीनें हैं, उन सभी को भी सीमांकन के समय पर हाजिर होने का एक आदेश जारी किया जाता है, ताकि सभी की मौजूदगी में उस ज़मीन का सीमांकन किया जा सके। दोस्तों, अगर ये सब प्रोसेस करने में आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप किसी अच्छे लीगल एडवाइज़र के द्वारा भी ये प्रोसेस करवा सकते हैं। आगे भी हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।